एक राज्य के मुख्य सेनापति का देहांत हो जाता है और राजा एक नए सेनापति की खोज में लग जाते हैं। महीनों भर चली अनेक प्रतियोगिताओं और चुनावों के पश्चात राजा अंतिम 2 प्रतियोगियों को चुनते हैं। अंतिम चुनौती से पहले राजा अपने दरबार में एक दावत रखते हैं। दोनों प्रतिद्वंदी उस दावत में मौजूद थे। दावत पूरे जोर शोर से चल ही रही थी कि राजा का एक रसोइया पहले प्रतिद्वंदी के पास आकर बोला, अगर आप मुझे कुछ धनराशि देने का वायदा करें तो बिना किसी प्रतियोगिता के मैं आपको जितवा सकता हूं। आज रात मैं दूसरे प्रतिद्वंदी के दूध में नींद की गोलियां इतनी डाल दूंगा कि कल दोपहर तक वो उठ भी नहीं पाएंगे। जब प्रतियोगी ही नहीं होगा तो राजा आपको बेझिझक सेनापति घोषित कर देंगे। ये सुनकर पहला प्रतियोगी दंग रह गया और रसोइये से कहा, देखो मित्र, सेनापति का यह पद इस राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इस पद पर सही योग्यकार ही चुना जाना चाहिए। अगर मैं इस पद के योग्य हूं तो मैं इसे अपनी योग्यता के बल पर जीतना चाहूंगा, ना कि किसी आसान तरीके से। वादा करो कि तुम मेरे प्रतिद्वंदी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। रसोइया पहली प्रतियोगी की बात मानकर वहां से चला तो गया, मगर दूसरे प्रतियोगी के पास जाकर उसने यही प्रस्ताव रखा, जिसे दूसरे प्रतियोगी ने स्वीकार कर लिया। अगले दिन पहला प्रतियोगी सही समय और सही स्थल पर पहुंच गया, मगर वहां ना ही किसी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था और ना ही उसका प्रतिद्वंदी दिखाई दे रहा था। कुछ देर बाद राजा वहां अपने सभी मंत्रियों और शास्त्रियों के साथ आए और पहले प्रतियोगी की ओर बढ़कर उसे खूब बधाई देने लगे। बाद में राजा ने बताया कि उनका अंतिम मुकाबला दावत के दौरान ही पूरा हो गया था, क्योंकि राजा ने ही रसोइये को दोनों प्रतियोगियों के पास उस प्रस्ताव के साथ भेजा था। राजा चाहते थे कि एक सत्यप्रिय व्यक्ति ही उनका सेनापति बने, जिससे आगे चलकर राज्य की सुरक्षा पर कोई समझौता ना हो। इस कहानी से यह साबित होता है कि जो सच का पालन करते हैं उन्हें चाहे कठिनाइयों का ही सामना करना पड़े, मगर वह अपने असूलों पर समझौता कभी नहीं करते और प्रभु की कृपा और विजय हमेशा उनके साथ रहती है। तो आप क्या चुनेंगे?